हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रैवल इन बोहेमिया का सेकंड पार्ट जो हमारा बचा हुआ था और इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। वीडियो पूरा देखें ताकि आपका लेसन कंप्लीट हो जाए और अपने व्यूज जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपका पर्पस 95% से ऊपर स्कोर करने का है इंग्लिश में, तो मैं पहले भी कह चुका हूं, दिस इज द चैनल फॉर यू दैट यू नीड टू सब्सक्राइब करना न भूलें। तो शुरू करते हैं लेसन। Anyway, the next day, 5 o'clock in the afternoon, Holmes, now disguised as a priest yani pujari, was walking in front of Irene Adler's home when Miss Adler arrived from her daily ride in the park. अगले दिन शर्लॉक होम्स वेश बदलकर एक पुजारी के वेश में आयरीन एडलर के घर के बाहर वॉक करने लगा, उस वक्त जब वो अपने इवनिंग वॉक से लौटी थी। As she stepped out of her cab, Holmes pretended to faint यानी बेहोश होना. Several people came to help him, and Miss Adler finally told them to carry him into her living room. जैसे ही मिस एडलर कार से बाहर निकली, टैक्सी से, कैब यानी टैक्सी से बाहर निकली, प्रीस्ट बना हुआ शर्लॉक होम्स बेहोश होने का उसने नाटक किया और तभी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उसकी देखरेख करने लगे। मिस एडलर जो अभी टैक्सी से उतरी थी वो भी वहां आई और उसने लोगों से कहा कि इन्हें मेरे घर में ले चलिए, मेरा घर नजदीक है। एज होम्स हैड डायरेक्टेड, आई स्टूड वेटिंग ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम इन द गार्डन जस्ट आउटसाइड द लिविंग रूम विंडो, एंड एट अ सिग्नल फ्रॉम होम्स इनसाइड आई थ्रू सम लाइटेड पीसेस ऑफ पेपर इनटू द रूम थ्रू द विंडो। शर्लॉक होम्स ने अपने असिस्टेंट वॉटसन को पहले ही बता दिया था कि तुम्हें वहां उसके लिविंग रूम के बाहर खिड़की के पास में ही रहना है। तो जैसे ही लोग शर्लॉक होम्स को घर में ले गए, वॉटसन जो बाहर खड़ा था उसने कुछ जलते हुए कागज के टुकड़े खिड़की से घर के अंदर फेंके। There was a cry of fire, fire from one of the servants, and I then disappeared. तभी एक नौकर चिल्लाया, आग लग गई, और उसके बाद मैं यानी वॉटसन वहां से गायब हो गया, चला गया। Several hours later, Holmes arrived home quite pleased with himself and with the satisfactory way everything had turned out. कई घंटों के बाद शर्लॉक होम्स घर लौट के आया और वो इस सारे घटनाक्रम से बहुत ही ज्यादा प्लीज्ड यानी खुश दिख रहा था। It's an old trick, Watson, he said, but it worked just as I expected. तो शर्लॉक होम्स ने घर पे आते ही वॉटसन से कहा कि ये बहुत पुरानी ट्रिक है, लेकिन ये काम कर गई बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आशा की थी। When someone cried fire, Irene Adler ran almost automatically to get the one thing of the greatest importance in the house, the photograph. जैसे ही नौकर चिल्लाया आग लग गई, आयरीन एडलर सबसे पहले दौड़ी उस चीज को बचाने के लिए जो उसके घर में सबसे इंपॉर्टेंट था, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फोटोग्राफ। इट इज हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस इन वन ऑफ द वॉल्स। ये तस्वीर छुपी हुई है एक दीवार के किसी गुप्त स्थान में। She did not remove the photograph because when she saw that the fire was only a matter of few burning papers, she stopped. But she did all that was necessary to show me exactly where the photograph is hidden. आयरीन एडलर को जब ये आभास हुआ कि बहुत बड़ी आग नहीं लगी है, कुछ कागज के टुकड़े ही जले हैं, तो वो रुक गई, लेकिन तब तक वो उस जगह तक पहुंच चुकी थी जहां उसने तस्वीर छुपाई थी, और वो मैंने देख लिया। Tomorrow we shall go there with the king and several policemen and get the photograph. और होम्स ने कहा वॉटसन से कि कल हम राजा और कुछ पुलिस वालों के साथ उसके घर जाएंगे और वहां से वो तस्वीर ले आएंगे। The next day, however, when Holmes went to Miss Adler's house, he had one of the greatest shocks of his long career. अगले दिन जब शर्लॉक होम्स आयरीन एडलर के घर पहुंचा तो उसे अपने जीवन का एक बहुत ही बड़ा सदमा, शॉक लगा। There was no one at home and Miss Adler and all her servants had apparently gone away. सदमा क्या था? उसके घर पे कोई नहीं था, न नौकर, न मिस एडलर, ना ही उसका हस्बैंड। Holmes went at once to the secret place in the wall. The photograph was there, but there was this message with it. It read, Sherlock Holmes फटाक से
दीवार के उस हिस्से में गया जहां वो छुपी हुई तस्वीर को छुपा रखा था। वहां वो तस्वीर उसे मिली और साथ में मिला उसे एक लेटर, और उस लेटर में क्या लिखा था आप पढ़ते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। डियर शर्लक होम्स, I had been told that the king would probably go to you for help in getting the photograph. Dear Sherlock Holmes, मुझे बताया गया था कि राजा तुम्हारे पास ही मदद के लिए आएंगे। Thus, I was expecting you any day. और इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी। First, I recognized your disguise as a cab driver and then followed you to your apartment just to make sure it was you. सबसे पहले मैंने तुम्हें तब पहचान लिया जब तुम एक टैक्सी ड्राइवर के वेश में थे, और अपनी बात को कंफर्म करने के लिए मैंने तुम्हारा पीछा किया तुम्हारे घर तक। इट वॉज द यंग मैन हु पास इन द स्ट्रीट एंड स्पोक टू यू। वो जो तुम्हारे घर के पास से गुजरा और जिसने तुम्हें गुड इवनिंग कहा था, वो मैं ही थी। डोंट फॉरगेट दैट आई टू एम एन आर्टिस्ट। मत भूलो शर्लक होम्स कि जिस तरह तुम एक कलाकार हो, मैं भी एक कलाकार हूं, यानी मैं भी उतनी ही ज्यादा होशियार खिलाड़ी हूं। Yesterday I also recognized your little trick of gaining entrance to my house and forcing me to show you where the photograph was hidden. और कल तुमने जो चाल चली मेरे साथ, बेहोश होने का नाटक किया, पुजारी का रूप बदल के आए थे, वो भी मैं पहचान रही थी कि तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि वो तस्वीर कहां छुपी है। But it is not important now. लेकिन अब ये सब बातें important नहीं है। The photograph is here for you. I am married now to a man much better than the king, and we have gone away together. ये तस्वीर मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। इस तस्वीर का मेरे लिए अब कोई महत्व नहीं है। मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो गई है जो राजा से भी ज्यादा अच्छा है, बेहतर है, और हम यहाँ से हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। My husband loves me deeply and I am in love with him. मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। Clearly, I have no need of the photograph any longer. और ये स्पष्ट है कि अब मुझे इस तस्वीर की कोई जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट, ये हुआ हमारा लेसन कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।